प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का ये अजमेर में पेपर हुआ है। और ये अर्धवार्षिक पेपर देख रहे हैं आप 2021-22 का अजमेर का पेपर है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं और क्या आंसर्स रह सकते हैं इसके। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसकी बात करें, और उससे पहले मैं बता दूं आपको, अगर आप किसी भी ज़िले से बिलोंग करते हैं, अगर आप अपना क्वेश्चन पेपर भेजना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, तो 8469022568 ये हमारा नंबर है। इस नंबर पे आप अपने क्वेश्चन पेपर को साफ साफ फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस हम करा देंगे। और आपके और भी जितने भी ज़िलों में जो जो पेपर हो चुके हैं इंग्लिश के या हिंदी के, वो पेपर्स अपलोड कर दिए गए हैं। सभी पेपर्स को देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपना अर्धवार्षिक पेपर को अच्छे तरीके से कर पाएँ। और उनको देखने के बाद में अगर आप हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम अच्छे तरीके से दे देते हैं और फाइनल ईयर एग्ज़ाम आपका नहीं होता है, तो आपके हाफ़ ईयर के मार्क्स के हिसाब से आपको अच्छी तरह से प्रमोट किया जाएगा। ध्यान रखना आपको। तो सभी विषय के हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम ज़रूर देखें और उनके पेपर्स जो मैंने डाले हैं उनको भी देख लें। और आपके मॉडल पेपर्स 2022 के जो सॉल्यूशन कराए हैं मैंने, उसको भी देख लेना। उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं हाफ़ ईयरली में, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। फाइनल ईयर के लिए भी ये वो हैं और हाफ़ ईयरली के लिए भी वो हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पूछा गया है, विद्युत द्विध्रुवी के कारण उसके विद्युतीय तल पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण होता है। तो ये आपको बताना है। तो कितना होता है, अगर उसके किस पे बोल रहा है ये आपका, देखिए ध्यान से, विद्युत ध्रुव के कारण विषुवतीय तल पर, ठीक है, विषुवतीय तल पे, तो वो कितना होता है KP/R³। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, निर्वात की विद्युतशीलता जो कि आपको दे रखी है E0, जिसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन0, SI मात्रक आपको बताना है। तो इसका SI मात्रक जो होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, 3 × 10⁻⁻⁹ कूलम आवेश के कारण इसे 9 × 10⁻⁻2 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान आपको निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको दिया क्या है, आपको यहाँ पर दे दिया है Q की वैल्यू ये दे रखी है और R की वैल्यू ये दे रखी है। फॉर्मूला आपको पता ही है विभव निकालने के लिए। तो V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है हमारा 1/4 पाई और यहाँ पे एप्सिलॉन0 इंटू Q/R ये होता है। Q की वैल्यू अभी अभी मैंने बताई, Q ये है, R की वैल्यू ये है, और 1/4 पाई आपका एप्सिलॉन0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, इसी फॉर्मूले में डाल देते हैं सारा का सारा। तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 इंटू आपको Q दे रखा है, जो वो दे रखा है 4 × 10⁻⁻9 अपॉन R दे रखा है आपको 9 × 10⁻⁻2। अब ये 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है, ये माइनस का 9 है और ये प्लस का 9 है, ये कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या, 4 इंटू और माइनस का 10⁻2, और 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 2, 10⁻2, यानी कि 4 × 10⁻2 आ गई। तो ये कितना हो जाएगा 400, ठीक है ना। 10 यहाँ पे आपका 10 × 10 100 और गुणा 400 आ गया। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे, आवेशित सांद्रित्र में संग्रहित ऊर्जा के संबंधित सूत्र नहीं है ये बताना है। यानी कि आपका कैपेसिटेंस का जो सूत्र है फॉर्मूला, इसमें से कौन सा नहीं है, वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप सभी ने अगर फॉर्मूला याद किया है तो ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। आपका बी ऑप्शन 1/2 QC² नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, चित्र में दर्शाए गए कार्बन प्रतिरोध का मान आपको ओम में बताना है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए पहले पीला है, फिर भूरा है, फिर पीला है, बैंगनी है, भूरा है और सुनहरा है। तो जब हम इसको जब हम सॉल्व करते हैं, हमको सब सारे बैंड्स के फॉर्मूले पता है, मतलब सिंपल सा लैंग्वेज है। तो उसका मतलब क्या हो जाता है, इसका जो आंसर आ जाएगा 470 ओम ±5%। तो सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन पे। अगर आप ध्यान से सारे पेपर्स देखते हैं तो आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। यहाँ पे है धारा I व अपवहन वेग VD में संबंध आपको बताना है। तो इसका संबंध होता है I = NEAVD, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। 7वां जो क्वेश्चन है, एक आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत दिशा में V वेग से प्रवेश करता है, तो इस आवेश पर कार्यरत बल का मान कितना होगा, QVB। इसे बिल्कुल सिंपल है, आपको क्या हो जाएगा QVB, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां जो क्वेश्चन है, प्राथमिक इंद्रधनुष तथा द्वितीयक इंद्रधनुष में बूंद के अंदर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा तो प्राथमिक में एक बार होगा और द्वितीयक में 2 बार होगा। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 बार और 2 बार। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो चलिए इस रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। यहाँ बोला गया Q1 इंटू Q2 अगर बड़े हैं 0 से तो इसके कूलाम बल जो है प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। अगर Q1 और Q2 छोटा है आपका 0 से तो इसके लिए कूलाम बल जो है आकर्षक प्रकृति का होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में से हमने इसका आंसर दे दिया। ठीक है, अब 10 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र उस दिशा में होता है जहाँ पर विभव में सर्वाधिक ह्रास होता है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है तो हमारा ऑप्शन सही है विभव। उसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन है, अर्धचालकों का जो प्रतिरोधकता है वो ताप बढ़ाने पर क्या हो जाता है, अधिक होता है अर्धचालकों का, और चालकों का कम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन अधिक वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। धारामापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए शंट को धारामापी कुंडली के कैसे जोड़ते हैं, तो हम समांतर श्रेणी में जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें धारामापी को क्या बनाना है, एमीटर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया आपसे 13 नंबर में, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बिल्कुल सत्य वचन है ये, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या जो है वो आपकी क्या होती है, आधी होती है। ठीक है ना, तो जो फोकस दूरी है, देखिए यहाँ पे गोलीय दर्पण है, इसकी फोकस दूरी जो है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि F इक्वल्स टू क्या होता है आपका जो है आपका फोकस दूरी जो है, देखिए किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या जो भी r है, r की 2 होती है ना, यही पूछा गया आपसे। तो आधी होती है, त्रिज्या की आधी होती है, तो त्रिज्या ये है तो फोकस दूरी आपकी F/2 हो जाएगी। यानी कि F इक्वल्स टू 2r होता है, F इक्वल्स टू 2r होता है हमारा। इसको सही कर देता हूँ मैं, F इक्वल्स टू आपका 2r हो जाएगा। तो यहाँ पे r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F/2। तो यहाँ पे बोला है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो F है, फोकस दूरी F जो है वो उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये सत्य वचन है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, तो हमारा F इक्वल्स टू r/2 होता है। ठीक है ना, तो ये तो हमें पता ही है। ठीक है, r/2। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें 14 नंबर पूछा गया आपसे कि गाउसीय पृष्ठ में विद्युत द्विध्रुव स्थित होने पर निर्गत विद्युत फ्लक्स शून्य नहीं होता। तो ये तो गलत है। जब आपका कोई गाउसी सरफेस है और उसके अंदर जब फ्लक्स ही शून्य है तो वो भी क्या होगा, शून्य होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये असत्य कथन है और ये सत्य कथन है। तो ये यहाँ पे सत्य आ जाएगा, यहाँ पे असत्य आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे 15 जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। 15 है, किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, ये है आपका उत्तल लेंस और ये है आपका अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है। यह तंत्र अभिसारी लेंस है अथवा अपसारी। तो देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस को हम पॉजिटिव ले लेंगे क्योंकि इसकी फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव, और अवतल लेंस की हम नेगेटिव ले लेंगे। ये अवतल लेंस है, ये हमारा मतलब 30 जो है हम नेगेटिव लेंगे, ये 30 जो है माइनस का आएगा और ये वाला प्लस का आएगा। और हमें फोकस के संबंध में क्या फॉर्मूला है, तो 1/f इक्वल्स टू 1 में f1 प्लस में 1 में f2, यही लिखते हैं। तो f1 हमारे को दे रखा है 20, तो 1/20 प्लस में 1/में -30, क्योंकि हम इसको नेगेटिव लेंगे क्योंकि ये आपका अवतल लेंस है। आपको सभी को पता है फोकस माइनस में लेंगे। तो अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, और यहाँ पे 60 से अब हम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1/60 आ गया। ठीक है ना, सिंपल है। तो हमारे पास 1/f इक्वल्स टू आ गया 1/60। ये हो गया 1/60 का मतलब फोकस की जो दूरी आ गई 60 सेंटीमीटर आ गई, और 60 सेंटीमीटर में ये बहुत ज़्यादा वर्धित ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका अभिसारी लेंस हो गया, और अभिसारी लेंस का मतलब क्या है, उत्तल लेंस। ठीक है ना, ये हमारा उत्तल लेंस होगा। तो ये हमें बताना था ये तंत्र कैसा होगा, तो उत्तल लेंस होगा। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर पूछा गया, एक दूरदर्शी की अवर्धन क्षमता 8 है, यानी कि m आपको दे रखा है
-8, ठीक है, दूरदर्शी की बात कर रहे हैं। जब इसे समांतर किरणों के लिए समंजित करते हैं तब नेत्रिका और अभिदर्शक लेंस के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर होती है। यानी कि आपको जो है F0 प्लस FE की जो दूरी है L बराबर कितनी है, 18 दे रखी है। तो दोनों लेंसों की फोकस दूरियां आपको ज्ञात करनी है। तो M हमें पता है और F0 प्लस F2 हमें FE हमें पता है, ठीक है। F0 एंड FE हमारे पास L कितना है, 18 दे रखा है क्वेश्चन में। तो इसका आंसर मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा डेरिवेशन ज़्यादा है और इतना अभी लिख पाना मुश्किल है। तो देखिए M हमारे होता है फॉर्मूला जो -F0 अपॉन में FE, और दिया गया आवर्धन क्षमता M बराबर -8 होता है, और L हमारे को फॉर्मूले में होता है F0 प्लस FE, और L की वैल्यू दे रखी है 18, तो 18 बराबर F0 प्लस FE, ठीक है। ये समीकरण 1 बन गया। और हमारे को पता है कि ये M जो है क्या है, -8 है, ठीक है ना। तो हम M की जगह क्या रख देंगे, -8, और हमारे पास ये फॉर्मूला तो है ही, तो इसी फॉर्मूले से हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे, या तो F0 की या FE की। तो हम F0 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो F0 की वैल्यू आ जाएगी 8FE, दूसरी इक्वेशन और पहली इक्वेशन ये बन गई। अब समीकरण 1 में मान रख देंगे इसका, तो F0 का मान रखते ही आपके पास में FE की वैल्यू आ जाएगी 18/9 जो कि 2 सेंटीमीटर, और नेत्रिका की लेंस की दूरी कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। और समीकरण 1 में किसी में भी अगर इसका मान रख देंगे तो वहाँ से निकल जाएगी दूसरी लेंथ, जो कि लेंस की फोकस दूरी कितनी आ जाएगी हमारे पास में, और यहाँ से आप देखो यहाँ पे 16, ये मिस्टेक है, यहाँ पे 16 आएगा, ठीक है। 18 - 2 16, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 16 सेंटीमीटर आएगा। तो ये है आपका 16 नंबर का आंसर, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है इसमें। 17 नंबर क्वेश्चन है, 400 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का परिकलन करना है आपको। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली पता है लैम्डा, ठीक है, और 400 वोल्ट दे रखा है। तो लैम्डा बराबर क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स टू होता है 12.27 अपॉन में अंडर रूट में V की वैल्यू 400 दे रखी है, तो यहाँ पर हम 400 रख देंगे, ठीक है। अब 400 का अंडर रूट निकालोगे तो ये आ जाएगा 12.27 बटे में 20, ठीक है। अब जीरो हटाओगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.227 अपॉन में 2। अब 2 से इसको काटोगे तो ये लगभग काटते पीटते 0.613 और समथिंग आएगा, वो भी एमस्ट्रॉन्ग में, क्योंकि इसकी जो यूनिट है वो ज़रूर लिखनी होती है, फिजिक्स में केमिस्ट्री में यूनिट आपको ज़रूर लिखनी होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.613 एमस्ट्रॉन्ग। अभी मैं थोड़ा जल्दबाजी में बना रहा हूँ वीडियो ताकि आप लोगों तक सारे सॉल्यूशंस पहुँच पाएँ, और जैसे ही मेरे को समय मिलेगा मैं आपके सारे के सारे मॉडल पेपर्स जो सॉल्व कर रहा हूँ उनको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन में इसमें पूछा गया आपसे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखना है। तो सभी को पता होगा एच म्यू बराबर होता है H म्यू नॉट प्लस में 1/2 mv मैक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसको लिखते ही हमारे पास आंसर जो है 1.5 नंबर या 3/4 नंबर जो भी है मिल जाएगा। इसके बाद में ये पूछ रहा है प्रकाश विद्युत धारा तथा आपतित प्रकाश की तीव्रता के मध्य ग्राफ खींचना है। तो उसमें क्या है, ये रहा ग्राफ ऐसे, ये आपका यहाँ पे आई आ जाता है, यहाँ पे वोल्ट ले लेते हैं, और आपका जो ग्राफ है एक तो ऐसे जाएगा, फिर दूसरा ऐसे जाएगा, और फिर तीसरा ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे I1 आ जाएगा, ये I2 आ जाएगा, और ये I3 आ जाएगा। बस ये ग्राफ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें परिभाषा देनी है विरोधी विभव का, बता सकते हो आसानी से, और कार्यफलन का, दोनों का आप आसानी से आंसर बता सकते हैं। इसके बाद 20वां जो क्वेश्चन है, एक समांतर पट सान्निध्य को प्लेटों के बीच के पराविद्युतांक का माध्यम भरा हुआ है, इसकी धारिता का व्यंजक आपको प्राप्त करना है और आवश्यक चित्र भी बनाना है। 21 नंबर है एम्पियर का परिपथ नियम लिखिए। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण तार से r लंबवत दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक भी आपको प्राप्त करना है और आवश्यक चित्र भी बनाना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें क्वेश्चन है 22 नंबर, किरचॉफ का प्रथम नियम यानी संधि नियम लिखना है। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा गया विभवमापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आवश्यक परिपथ चित्र भी आपको बनाना है। और तीसरा है किसी विभवमापी में 1.40 वोल्ट विद्युत वाहक बल का एक सेल 35 सेंटीमीटर लंबाई पर संतुलित होता है। यदि इस सेल को 2 वोल्ट
विद्युत वाहक बल के किसी अन्य सेल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो नई संतुलन लंबाई आपको जो है उसकी निकालनी है। उसके बाद 23 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है दर्पणों व लेंसों के लिए चिन्ह परिपट्टी का नियम लिखना है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की रचना का किरण चित्र बना करके बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f में संबंध स्थापित करना है। 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस में 1/v जो हम फॉर्मूला लिखते हैं इसको हमें करना है। इसी का अथवा पाठ में जो दिया गया है आप चाहें तो ये करते हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 2 आवश्यक शर्तें आपको बतानी है। आपकी आवश्यक शर्तें आपको बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। और फिर इसमें उभयतल लेंस की लेंस मेकर सूत्र जो है आपको क्या करना है, ड्राइव करना है। ठीक है, आवश्यक किरण चित्र भी बनाना है। तो ये पेपर था अजमेर का जिसका सॉल्यूशन आपने देखा। तो इस तरह का पेपर आ सकता है आपका भी और अच्छे क्वेश्चन से। और आपके जो बोर्ड का मॉडल पेपर मैंने देखा है अभी सॉल्व कर रहा हूँ उसको, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं जो एमसीक्यू हमने सॉल्व किए हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसमें आए हुए हैं और उसका भी सॉल्यूशंस जल्द से जल्द मैं डाल दूंगा ताकि आप अपना हाफ ईयरली तो एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएँ, अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले समय में इस चैनल पर अगर बने हुए हैं तो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बेस्ट हो जाएगी। व्हाट्सएप नंबर मैंने बता दिया है आपको। व्हाट्सएप नंबर पर कभी भी आप अपना पेपर भेजना चाहें तो 8469022568 इस नंबर पे आप हमें अपना क्वेश्चन पेपर साफ साफ फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी और आने वाले आपके अपकमिंग एग्ज़ाम हैं जो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।